हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। बच्चों, नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए कुछ सेक्शंस है जहां पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और अपनी फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है, आज की वीडियो में मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। पूरी कोशिश रहेगी कि आज के डाउट क्लियरेंस वीडियो देखने के बाद नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। जिससे पहले हम इन पॉइंट्स पर बात करें, नीट 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म फिल करते हुए हर एक बच्चे का क्या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड होने वाला है और नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, डॉक्यूमेंट्स या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर फॉर्म फिलिंग रिगार्डिंग कुछ भी डेटा चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरी ये तीनों वीडियोस आप लोग देख सकते हो बच्चों। तो आओ तुम्हारे नीट 2026 रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों? गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट होता है, एक ऐसा प्रूफ है जो कि ये बताएगा कि आपने क्लास 12 जो पिछले सालों में पास करी थी, उसके बाद आप लोगों ने 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने भी साल का आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्लास 12 पास करने के बाद आपने इमीडिएटली कॉलेज ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो आप उसमें रीजन लिखते हो कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, प्रिपरेशन करते हुए सेल्फ स्टडी कर रहा था, कोचिंग ज्वाइन करी हुई थी, जो भी आपका रीजन था उस गैप सर्टिफिकेट में आप वो चीज मेंशन करते हो। तहसील ऑफिस में ये गैप सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन इस गैप सर्टिफिकेट की जरूरत रजिस्ट्रेशन के दौरान नहीं है। तो एक बार तुम नीट का पेपर दे दो, उसके बाद अपना गैप सर्टिफिकेट बना दीजिएगा। मैंडेटरी फॉर ऑल ड्रॉपर स्टूडेंट्स, चाहे कंप्लीट ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो या फिर पार्शियल ड्रॉपर स्टूडेंट्स हो। नेक्स्ट आता है सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट, और एक और चीज मेंशन करी हुई है, 10th सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। देखो, कुछ बोर्ड्स में, कुछ स्टेट बोर्ड्स में 10th की मार्कशीट अलग मिलती है, 10th का सर्टिफिकेट अलग मिलता है। तो वो बच्चे तो मार्कशीट वाले कॉलम में मार्कशीट अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट वाले कॉलम में सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। लेकिन जैसे सीबीएसई बोर्ड में मार्कशीट, 10th सर्टिफिकेट सब एक ही होता है, तो मार्कशीट वाले कॉलम में भी 10th की मार्कशीट अपलोड करना, 10th सर्टिफिकेट वाले कॉलम में भी 10th सर्टिफिकेट अपलोड करना। सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन बच्चों को अपलोड करना है जिनका 10th का रिजल्ट सीजीपीए के फॉर्म में आया था। 7.8, 7.5, 9.1, 9.2 ऐसे सीजीपीए आया था ना, परसेंटेज की फॉर्म में तुम्हारा रिजल्ट आया, सीजीपीए की फॉर्म में तुम्हारा रिजल्ट आया। तो सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट में आप अपनी 10th की मार्कशीट ही अपलोड करिए। आप लोग देखेंगे आपकी 10th की मार्कशीट में ना बच्चों, फ्रंट पेज पे तो आप लोगों के सारे वो सीजीपीए लिखे हुए होंगे कि किस सब्जेक्ट में आपके कितने सीजीपीए आए। पेज नंबर 2 में आपका, या फिर फ्रंट पेज में ही किसी किसी बोर्ड में आपका मेंशन रहता है कि सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका होता है सीजीपीए इंटू 9.5। ये जहां पर दिया हुआ है वो पर्टिकुलर पेज होगा सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट में आप लोग अपनी क्लास 10th की मार्कशीट ही अपलोड करिए। अगर ये कन्वर्जन वाली इक्वेशन पेज नंबर 2 में है, तो मार्कशीट की जो पीडीएफ आप अपलोड करेंगे उसमें दोनों पेजेस को एक ही पीडीएफ में अटैच करते हुए उस पीडीएफ को अपलोड कर लीजिए। तो मार्कशीट को ही कन्वर्जन सर्टिफिकेट की तरह आप लोगों को अपलोड करना है। दूसरा, आप चाहे तो अपने स्कूल जाकर सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, स्कूल आपको प्रोवाइड करा देगा। लेकिन वो वाली झंझट दूर करने से अच्छा है आप लोग चेक करिए, आपकी मार्कशीट में ही दिया हुआ है ये इक्वेशन, सीजीपीए इंटू 9.5 इज इक्वल टू परसेंटेज। अगर दिया हुआ है तो अपनी मार्कशीट के जितने भी पेज हैं आपके जहां पर सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट दिया हुआ है और जहां पर आपके क्लास 10 के सीजीपीए मेंशन्ड है, उन दोनों पेजेस को एक ही पीडीएफ में अटैच करो और उस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप सीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अपलोड कर दो। थर्ड आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखो बच्चों, कैटेगरी सर्टिफिकेट 4 कैटेगरीज के बच्चों को जरूरत पड़ रही है अपलोड करने की। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे। अगर आप इन चारों में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नीट 2026 रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों को अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है, उन्हें बार बार कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड ओबीसी एनसीएल वाली कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको हर साल कैटेगरी सर्टिफिकेट रिन्यू कराना पड़ता है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हर फाइनेंशियल ईयर के साथ रिन्यू होता है। यानी कि साल 2026 के लिए तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट मार्च मंथ में रिन्यू होगा। तो आप लोग क्या करिए, अगर आपके पास पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है, साल 2025 वाला सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन के दौरान उसे अपलोड कर लीजिए। काउंसलिंग के टाइम पर रिन्यूड अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे। अगर आप में से किसी भी बच्चे के पास, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है,
कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो। जब तुम अप्लाई करोगे, जब तुमने एप्लीकेशन दी होगी ना अप्लाई करने के लिए, तुम्हें एक रिसीट मिलेगी। उस रिसीट में जो डिटेल्स मेंशन है कि उस रिसीट में आपका नंबर क्या है, उस रिसीट नंबर को एंटर करना, वो रिसीट किसके साइन हो रखे हैं उन ऑफिसर का नाम एंटर करना, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले कॉलम में उस रिसीट की फोटो खींचकर उसकी स्कैन कॉपी को अपलोड कर लीजिएगा। तो किसी बच्चे के पास एट प्रेजेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर लो, रिसीट मिल जाएगी, उस रिसीट को यूज कर लीजिएगा। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पुराना वाला है, फिलहाल के लिए अपलोड कर दो, काउंसलिंग के टाइम पर अपडेट करा दीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट वैसे तो आपको सेंट्रल कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अगर आपके पास फिलहाल स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिलहाल के लिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर लो, लेकिन काउंसलिंग के टाइम तक सेंट्रल सर्टिफिकेट भी आप लोग प्रोवाइड करा दीजिएगा, तभी जाकर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कैटेगरी के अंडर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है लाइव फोटो एंड आधार मिसमैच। अब इस साल क्या हुआ है, एनटीए ने एक और नया रूल निकालना है कि फॉर्म फिल करते हुए आपकी लाइव फोटोग्राफ भी कैप्चर हो रही है। अब काफी बच्चों का क्या हो रहा है कि उनके आधार कार्ड में 3-4 साल पहले की फोटो थी जब वो 8-9 क्लास में थे, और अब जैसे वो दिख रहे हैं वैसे 8-9 क्लास में नहीं दिखते थे, तो उनकी लाइव फोटो जब कैप्चर हो रही है वो आधार की फोटो से मैच नहीं हो पा रही है। इस केस में क्या करना है, देखो फॉर्म फिलिंग के दौरान तुम्हें 4 फोटोज की जरूरत पड़ रही है। 4 टाइप की फोटोज तुम अपलोड कर रहे हो। पहला, जो तुम्हारी लाइव फोटो क्लिक हो रही है। दूसरा, वो फोटो जो कि तुम डॉक्यूमेंट्स एज डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर रहे हो। तीसरा, वो फोटो जो कि तुम्हारे आधार कार्ड में मेंशन्ड है। चौथा, वो फोटो जो कि तुम अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिंट करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म में प्रिंट करने वाली फोटो और वो फोटो पासपोर्ट साइज फोटो जो तुम अपलोड कर रहे होंगे, ये फोटो सेम ही रखिएगा। ठीक। अब क्या हो रहा है, बच्चों के आधार कार्ड में जो फोटो मेंशन है वो फोटो लाइव फोटो से मेंशन नहीं हो पा रही है। इस केस में क्या करना है, जैसे ही तुम लाइव फोटो क्लिक करोगे और उसमें लिखा आएगा फोटो इज नॉट मैचिंग विद आधार कार्ड, कोई बात नहीं, तुम्हें नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन फिर भी दिख रहा है, उसे प्रोसीड कर दो, तुम फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस कंप्लीट कर दो। उसके बाद क्या करो बच्चों, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए ने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन प्रोवाइड कराई है उसके पेज नंबर 118 पर एनेक्सर 6 के अंदर आप लोगों को एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकलवाओ, इसको डाउनलोड करो, इसका प्रिंट आउट निकलवाओ और इसको किसी गेजेटेड ऑफिसर, किसी स्कूल के प्रिंसिपल, प्रोफेसर या फिर गेजेटेड 1 ऑफिसर से साइन करवाओ, फिल करवाओ कि जो बच्चा इस साल नीट 2026 का फॉर्म फिल कर रहा है उसके आधार की फोटो और लाइव फोटो सेम ही है। उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में आपको अपनी एक रीसेंट फोटोग्राफ पेस्ट करनी है और आपकी लाइव फोटो पेस्ट करनी है। लाइव फोटो कैसे पेस्ट करोगे, उसके लिए क्या करना, जो लाइव फोटो तुम फॉर्म फिल करते हुए क्लिक करवा रहे हो ना, उस टाइम तुमने जो कपड़े पहने होंगे या फिर जिस पोस्चर में रहते हुए, जिस तरीके से, जिस कंडीशन में तुम लोग वो फोटो क्लिक करा रहे हो, सेम वैसे ही फोटो एक और क्लिक कराओ, उस पर्टिकुलर फोटो का प्रिंट आउट निकलवाओ, उस पर्टिकुलर फोटो को उस सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अपलोड कर दो। तो तुमने जैसी लाइव फोटो फॉर्म फिल करते हुए क्लिक कराई थी वैसे ही फोटो दोबारा क्लिक कराई और उसे उस सर्टिफिकेट में पेस्ट कर दिया। दूसरा, अब अपनी एक और रिसेंट फोटोग्राफ क्लिक करो, किसी और कपड़े में फटाफट क्लिक करवा दो। फिर क्या होगा, तुम्हारे सर्टिफिकेट में दोनों तुम्हारी रिसेंट फोटोग्राफ्स आ जाएंगी, एक उन कपड़ों में जैसे तुमने नीट के फॉर्म फिल करते हुए क्लिक कराई थी, दूसरा कोई और फोटोग्राफ जो कि रिसेंट तुम्हारी फोटो होगी और उसे किसी गेजेटेड ऑफिसर से तुम साइन करा दो। प्रिंसिपल लिखा हुआ है, चाहो तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से साइन कराओ या फिर किसी और प्रिंसिपल से साइन करा दो, किसी और स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करा दो, लेकिन वो कोई गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, कोई प्रोफेसर, गेजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर होने चाहिए जिनके तुम्हें यहाँ पर साइन करा रहे हैं। अब जब तुम्हारा फॉर्म फिल हो जाएगा, एनटीए हो सकता है कुछ टाइम में लिंक जनरेट करे और बच्चों को ये ऑप्शन प्रोवाइड कराए कि अब आप सभी बच्चे जिनका आधार और लाइव फोटो मैच नहीं हो पाई थी, वो सभी बच्चे अपना ये गेजेटेड ऑफिसर द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी अपलोड करो। हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन जनरेट होगा, अगर होगा तो फिर आप लोगों को अपडेट दे दूंगी बच्चों। अगर नहीं भी होता है तो ये जो सर्टिफिकेट तुम गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा रहे हो, इस सर्टिफिकेट की 2-3 कॉपीज भी निकाल कर रखना और इस सर्टिफिकेट की एक स्कैन कॉपी भी निकाल कर रखना, फ्यूचर में काउंसलिंग के दौरान काम आएगी। और जब तुम नीट का पेपर देने जा रहे होंगे ना, उस टाइम पर भी इस वाले सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने साथ एग्जाम सेंटर तक लेकर जाना, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारा आधार कार्ड और तुम्हारा एडमिट कार्ड मैच किया जाएगा। तो इनकेस वहां पर लिखा रहता है कि इस बच्चे का आधार कार्ड और लाइव फोटो मैच नहीं हुई थी, तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होगा कि देखो गेजेटेड ऑफिसर ने कहा हुआ है कि मेरी लाइव फोटो और मेरी रिसेंट फोटोग्राफ सेम ही है, मैं ही वो बच्चा हूं जो कोई नीट का पेपर दे रहा है, मुझे एंट्री दे दो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, अभी से ही एक गेजेटेड ऑफिसर से पेज नंबर 118 ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है वो फिल करवा के साइन करवाना है। नीट एग्जामिनेशन डे पर इसको लेकर जाइएगा। अब हो गई लाइव फोटो आधार मिसमैच वाली प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप लोगों की फोटो अगर मैच नहीं भी हो रही है तो भी फिल करो और प्रोसीड कर लीजिएगा।
मेक श्योर इस सर्टिफिकेट को आप अपने पास रेडी रख रहे हो। लास्ट आता है प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। देखो परमानेंट एड्रेस प्रूफ में तो तुम वो वाला एड्रेस लिखवाओ जो कि तुम्हारी किसी गवर्नमेंट इशूड आईडी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, जहां पर तुम्हारे पेरेंट्स एट प्रेजेंट रह रहे हैं, या फिर तुम्हारे आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, किसी एक में तो तुम्हारा परमानेंट एड्रेस प्रूफ मेंशन्ड होगा। अगर ये भी नहीं है तो डोमिसाइल, उसमें तो परमानेंट एड्रेस मेंशन्ड होगा। तो परमानेंट एड्रेस के लिए तुमने कोई गवर्नमेंट इशूड आईडी जहां पर तुम्हारा पेरेंट्स जहां पे रह रहे हैं वो वाला एड्रेस मेंशन्ड है। अब प्रेजेंट एड्रेस में क्या हो रहा है, कुछ बच्चों का परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। जैसे मैं देहरादून से हूँ, मैं पैदा भी देहरादून में हुई थी और रह भी देहरादून में रही हूँ, तो मेरा प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मुझे जो एग्जाम सिटी की चॉइस मिलेगी वो देहरादून या फिर उसके आसपास की सिटीज में मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है, सपोज मैं कह रही हूँ देहरादून है, लेकिन वो कोचिंग के लिए कोटा में रह रहे हैं या फिर दिल्ली में रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के बेसिस पर ही सिटी चॉइस मिल रही है। तुम कह रही हो कि मुझे कोटा में एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, तो तुम क्या करो बच्चों, इस प्रेजेंट एड्रेस में अगर तुम्हारे पास अभी तक वोटर आईडी कार्ड, आधार, किसी में भी ये वाला कोटा वाला एड्रेस मेंशन नहीं है, तो जिनके घर तुम रेंट पर रह रहे हो उनसे एक रेंटल अग्रीमेंट तो बनवा सकते हो। तहसील ऑफिस जाना, वहां पर रेंटल अग्रीमेंट मिलेगा, उस अग्रीमेंट में अपने साइन करो, जिनके घर में तुम रह रहे हो उन लैंडलॉर्ड के साइन करवाओ, तहसील ऑफिस से एक स्टैंप मरवाओ और उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को प्रेजेंट एड्रेस वाले कॉलम में अपलोड कर दो। सबसे इजी तरीका है। हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल वाले भी रेंटल एग्रीमेंट साइन कर लेंगे तुम्हारा। तहसील ऑफिस जाओ, एक रेंटल एग्रीमेंट की कॉपी निकलवाओ, जिसके यहाँ हॉस्टल में रह रहे हो उनके साइन करवा लो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर लीजिएगा, जहां आप रह रहे हो उस पर्टिकुलर एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपलोड कर सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आप प्रेजेंट एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हो। एड्रेस वाले डॉक्यूमेंट में एक ही पीडीएफ अपलोड करनी है, तो उस पीडीएफ के 2 पेजेस हो जाएंगे। एक पेज में तुम्हारा परमानेंट एड्रेस का प्रूफ होगा और दूसरे पेज में तुम अपना रेंटल अग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हो। तो एक पीडीएफ अपलोड होगी जहां पर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों मेंशन होंगे। अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तब तो एक ही पेज होगा, क्योंकि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर डिफरेंट है तो उस पीडीएफ में 2 पेजेस आप लोगों के अपलोड होंगे। रेंज देख लीजिएगा, जिस रेंज में मेंशन किया हुआ है एनटीए ने उसी रेंज में आपको मेंशन करना है। तो ये मेजर डाउट्स जो बच्चे फेस कर रहे थे, आई होप अब आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब भी तुम्हें रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ भी डाउट मन में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ बच्चों। सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तभी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कंप्लीट करिएगा, और एक बार कंप्लीट हो जाती है तो मुझे फटाफट मेरी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा नीट 2026 फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि तुम लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और तुम्हारा फॉर्म फिलिंग वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। कुछ भी डाउट अभी भी लग रहा है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।